कक्षा छठी विज्ञान का अध्याय 8 शरीर में गति। शरीर के अंदर गति। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकों को झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। देखिए, गति की बात की जा रही है। इसके अंदर गति जो कि हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। शरीर के अंदर जो गतियां हो रही हैं उसके बारे में इसके अंदर पढ़ाया जा रहा है। शरीर के अंदर जो भी गतियां होती हैं उनके बारे में। अगर हम शांत बैठे हैं फिर भी हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गतियां हो रही है। हमारे शरीर के अंग गति कर रहे हैं। पलक झपकाते हैं, आंख झपकाते हैं जब, ठीक है, और श्वास लेते हैं जब हमारे अंदर होती है भाई गति। ठीक है। देखिए, अगर आप पीछे मुड़ते हैं अपने किसी मित्र को देखने के लिए तो भी गति करती है, आपकी गर्दन पीछे मुड़ती है। ठीक है। ठीक है। उपयुक्त उदाहरण में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। ठीक है। एक स्थान पर बैठने के पश्चात भी आपको कोई ना कोई भाग शरीर का गति कर रहा होता है। ठीक है। विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं तब भी हम क्या कर रहे होते हैं? गति कर रहे होते हैं। कि जैसे कि हम विद्यालय में बैठे हुए हैं, फिर हम खेल के मैदान में जा रहे हैं तो हमारे पाँव गति करते हुए प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है, कूदना पड़ता है। फिर उसके बाद हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। आइए अपने मित्र, अध्यापक एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 भरते हुए ये देखते हैं। ठीक है भाई। देखो, ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। जो जंतु होते हैं, जंतुओं में भाई इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? जैसे गायें पैरों से चल के जाती है भाई, मनुष्य भी पैरों से चल के जाते हैं। सांप संपूर्ण शरीर रेंग करके जाते हैं, पक्षी उड़ करके और चल करके भी। ठीक है। कीड़े मकोड़े रेंग कर, चल कर। ठीक है। मछली तैर कर पानी के अंदर। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, गति करते हैं। ठीक है। चलना, टहलना, दौड़ना, उछलना, मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है। जाने के कुछ ढंग है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीकों को इतनी अधिक विविधता है। देखो, क्यों है भाई इतनी अधिक विविधता? क्यों है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किसी भी जंतु के सारे अलग अलग तरीके से मोशन करते हैं, अलग अलग तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जैसे कि इंसान है वो पैर से चल के जाएगा, सांप है वो रेंग के जाएगा, पक्षी जो है उड़ के जाएंगे। ठीक है। सबके अंदर गति करने के लिए अलग अलग अंग दिए गए, अलग अलग तरीके से गति करते हैं। कुछ तेज गति करते हैं, कुछ धीमे धीमे गति करते हैं। ठीक है। जैसे खरगोश से जल्दी जल्दी चलाता है और जो कछुआ है वो अपने धीरे धीरे गति करते हुए पहुंचता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। मानव शरीर में इसकी गतियां, अब मुख्य रूप से हम इसके अंदर अधिक समय जो देंगे पढ़ने में, हम मानव शरीर एवं इसकी गतियों के ऊपर। मानव शरीर कैसे बना होता है और इसकी किस प्रकार से गति होती है, मानव शरीर की गति के ऊपर इसके ऊपर विस्तार से दिया गया है। ठीक है। ठीक है। हम योगा करते हैं या कुछ खेलते हैं, ठीक है, ये सब गति करते हैं तो हमारे शरीर मुड़ता है, हाथ पैर मुड़ता है। ठीक है। कैसे मोशन करते हैं ये सभी के सभी बताया जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का एक प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षण को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। देखो भाई, कुछ अंग होते हैं जो किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं।
जैसे कि हाथ है, हाथ को पूरा गोल गोल घुमा सकते हो, ठीक है, लेकिन गर्दन को क्या गोल गोल घुमा सकते हैं? पूरा गोल नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जैसे कि हाथ होता है ऊपर नीचे खोल सकते हैं, ठीक है, कोहनी के पास से हम बिल्कुल ही पीछे नहीं कर सकते, उंगलियों को अपने हथेली तक ला सकते हैं और सीधा कर सकते हैं। क्या पीछे की तरफ टच कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वैसा मोशन ही नहीं है और इसके जॉइंट्स वैसे नहीं हैं, ठीक है। उसके लिए विशेष प्रकार के जॉइंट चाहिए होंगे। अभी जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे जॉइंट होते हैं। इस क्रियाकलाप में देखो, जैसे कि इसने एक स्टिक बांध ली हाथ पे, क्या अब इसका हाथ नीचे की तरफ गति करेगा या फिर ऊपर की तरफ गति करेगा? यहाँ से अब इसका बैंड होना बंद, अब यहाँ से बैंड नहीं हो पाएगा, ये मुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। अब इसका मोशन सिर्फ कहाँ से होगा? यहाँ कंधे से हो सकता है इसका मोशन, ठीक है, और यहाँ से नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सब की कैसा कैसा मोशन करते हैं इसको फिल कर लेना भाई, ठीक है। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से उसी स्थान से, क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? देखो भाई, हम किसी भी शरीर के अंग को हिलाना चाहते हैं तो वहीं से हिलेंगे जहां से उसके जॉइंट होंगे, बिना जॉइंट के वो नहीं मूव करेंगे, ठीक है। जहां से उसकी संधियां होगी, जहां से वो जॉइंट करेगा, ठीक है, किसी भी हिस्से को अगर जॉइंट कर रहा होगा वो एक कहीं से, तो वो केवल वहीं से ही मूव कर सकता है, बाकी कहीं से स्थान कहीं और से वो मूव नहीं कर सकता। उसको क्या बोलते हैं? संधि। जैसे जैसे इसके अंदर उदाहरण में दे रखा है, कोहनी से, कंधे से, गर्दन से, यहाँ पे क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं, एक एक पार्ट दूसरे पार्ट से जॉइंट होते हैं, तो यहीं पे मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी मूव कर जाएगा, ठीक है। जैसे कि गर्दन पीछे घूम जाती है ना, पैर उल्टे हो जाते हैं, ये किसके होते हैं? ये सिर्फ फिल्मों के अंदर भूतों के होते हैं, ठीक है। ऐसा रियल में नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गर्दन पूरे पीछे मुड़ जाए, ठीक है, और पैर मुड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ और उंगली एवं पदा उंगलियों को दबाइए। अब देखो अपने शरीर पे कहीं कहीं टच करके देखो भाई, तो क्या होगा? तुम्हें एक मजबूत सी, जैसे कि लकड़ी नुमा चीज का ठोस संरचना नजर आएगी भाई तुम्हें, ठीक है। चाहे हाथ पे चाहे कहीं भी शरीर के हिस्से पर टच करोगे तो क्या होती है? वो हड्डियां होती है, उसी हड्डियों को क्या कहा जाता है? अस्थियां, बोन्स, ठीक है भाई। अस्थियां, उसी को बोलते हैं हड्डी। हाथ पैर हड्डियां होती है, जैसे इसके अंदर हड्डी दिख रही है ना, ऐसे हड्डियां, ठीक है। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। देखो, हर प्रकार की गति करने के लिए हाथ की गति अलग होगी, पैर की गति अलग, गर्दन की गति अलग होगी, ठीक है। तो उनकी संधियां भी अलग अलग होंगी, उनके जॉइंट्स भी उतने ही मजबूत, उतने ही तरीके के होंगे भाई, उतना ही मूव कर पाएगा जितना हमारी आवश्यकता होती है, उसी हिसाब से सारे जॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है भाई कंदुक खलिका संधि। देखो इसके अंदर क्या होता है भाई, कंदुक खलिका संधि के अंदर सिंपल देखा जाए तो भाई देखो, एक कटोरी नुमा ये है भाई, कटोरी की तरह एक गेंद, और इसके ऊपर ये पेपर फोल्ड करके लगा दिया गया है। अब क्या होगा भाई, ये पूरा का पूरा हिस्सा तो मूव करेगा, या तो इधर इधर, और ये राउंड फिगर में गोल गोल, ठीक है भाई। लेकिन जो ये कटोरी होगी वो मूव नहीं करेगी, वो एक जगह स्थिर रहेगी, ठीक है। इसी संधि का उपयोग इसी संधि का उपयोग किया जाता है भाई हमारे यहाँ पे कंदुक खलिका संधि। ये जो पैर के नीचे होता है ना भाई, गुहिका, ठीक है, पैर के नीचे दोनों पैर जो जॉइंट होते हैं वो इसी से जॉइंट होते हैं, ताकि पैर आगे पीछे तो मूव करते हैं, ठीक है, इसी से तो करते हैं, पैर आगे पीछे मूव होता है, ठीक है। जांग की अस्थि, अस्थि बताई थी मैंने, क्या होता है भाई? हड्डियां होती है, ठीक है। समझ गए होगे भाई ये जॉइंट के बारे में। फिर आता है धुराग्रह संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्रह संधि होती है, जहाँ पे गर्दन और शरीर का निचला हिस्सा जो जुड़ता है भाई, ठीक है, शरीर और सिर ये जुड़ता है ना गर्दन के पास, वो वाली संधि को बोला जाता है भाई ये, ठीक है। नीचे चित्र भी दिया गया है,
ये रहा, ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट ये, ठीक है। हम गर्दन आगे पीछे घुमा के देखते हैं ना, ये जॉइंट के कारण ही हम देख सकते हैं। ऐसे पीछे से किसने आवाज लगाई, हम पीछे मुड़ेंगे तो यही जॉइंट्स वर्क करेगा। अगर ये जॉइंट नहीं होता तो हम पीछे नहीं मुड़ पाते, ठीक है। फिर आता है हिंज संधि। देखो हिंज संधि क्या होता है, जैसे ये दरवाजा होता है ना, हम खोलते बंद करते हैं, ठीक है। जितना कब्जे घूम सकते हैं उतना ही वो खुलता है और फिर उसके आगे नहीं खुलता है, तो उसी कब्जे नुमाई होता है भाई, उसी के तरीके से वर्क करता है, ठीक है। और इसका उपयोग क्या जाता है भाई, घुटने, जो घुटना होता है घुटने के अंदर, ठीक है, घुटने की हिंज संधि, ये घुटना है और यहीं पे ये फोल्ड होता है ना ऊपर फिर इधर, और ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ऐसे स्ट्रेट हो जाता है भाई सीधा पैर, ठीक है, ठीक है। लेकिन इससे हम इससे ये पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति गति होने देता है। कोनी कोनी में हिंज कब्जा संधि होती है, जिसे जिसे केवल आगे और पीछे एक एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसे संधि के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? घुटने में कोनियों में होता है, ठीक है, और उंगलियों के अंदर होता है भाई, ठीक है। ये सारे जॉइंट्स है, अगर ये जॉइंट नहीं होते शरीर के अंदर तो गति नहीं करता, मोशन नहीं कर पाता शरीर। अचल संधि, अचल संधि क्या होता है, ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियां जो अचल संधियां कहती है। अचल मतलब जो चल ना सके, कोई मूव ना कर सके, ऐसा जॉइंट है लेकिन वो मूव ना कर सके, ठीक है भाई। जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधियां। अब देखो भाई, जबड़ा क्या होता है, जो मुंह होता है ना भाई, मुंह दांत होते हैं जिसके अंदर, उसे बोलते हैं भाई निचले हिस्से को जबड़ा, ठीक है। एवं कपाल, जो दांत के ऊपर नीचे वाला हिस्सा जो होता है मसूड़े वाला, उसे बोलते हैं जबड़ा। और कपाल, कपाल होता है भाई ऊपर की खोपड़ी के मध्य अचल संधि होती है। अब भाई मुंह के अंदर जो निचला हिस्सा होता है, जो नीचे की तरफ जो दांत होते हैं, वो तो मूव करता है, बोलने में खाने में मूव करता है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और जो सर से जुड़ा होता है वो मूव नहीं करता है, वो हिलता नहीं है, वो एक जगह रहता है। वो ऐसी संधि से जुड़ा है, इसे बोलते हैं भाई अचल संधि, ठीक है। उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहा जाता है। देखो भाई, कंकाल इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन। कंकाल जो होता है भाई, सारे अपने शरीर की सारी हड्डियां एक साथ जुड़ करके एक एक कंकाल, एक शरीर की तरह एक स्ट्रक्चर तैयार होता है भाई, जिसे बोलते हैं कंकाल। हड्डी का कंकाल, सिर्फ हड्डियां होती है उसके अंदर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है। ये रहा भाई कंकाल, ठीक है। ये पूरा कंकाल, पैर ऊपर नीचे पूरा पूरा सब, ये पूरे पूरी ये अस्थियां, ये हड्डियां, ये मानव शरीर के अंदर ऐसा दिखेगा भाई। शरीर कुछ इस टाइप का होता है, इसके ऊपर तैयार होता है भाई, ये स्ट्रक्चर होता है, हड्डियां होती है, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। देखो भाई, एक्सरे से क्या होता है कि जब लाइट आती है तो गुजरती है और जो कठोर चीज होती है वहां से टकरा कर रुक जाती है। इससे ये पता चलता है भाई शरीर के अंदर क्या स्थिति है हड्डी की, जो हमारी अस्थियां हैं शरीर के अंदर उसकी क्या स्थिति है। जब चोट लग जाती है या कोई दर्द होता है, तो जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो एक्सरे की सलाह देते हैं और एक्सरे करवा के देखते हैं। ये एक्सरे है। अब इसके अंदर हमें साफ दिखाई दे रहा है भाई, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होती तो अगर टूटी होती तो यहाँ क्रैक दरार दिखती या पूरी टूटी हुई दिखाई देती। तो ये कैसे पता चलता है भाई, एक्सरे कराने के बाद दिख जाता है इसके अंदर की क्या समस्या है हड्डी के अंदर। अगर कोई समस्या नहीं है तो डॉक्टर जो होता है निश्चिंत हो जाता है, हाँ भाई ठीक है चलो, ठीक है, हल्का फुल्का पेन है, ठीक हो जाएगा। अगर कोई हड्डी के अंदर कोई निशान दिखाई दे गया, टूटा हुआ दिखाई दिया, तो भाई प्लास्टर होगा, ऑपरेशन भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, हाथ की अस्थियां, ये हाथ की हड्डियां हैं भाई। देखो, एक दो तीन, तीन हिस्सों में ये नाखून, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, तीनों हिस्से में बनी हुई है। अगर ये एक ही हड्डियां होती पूरी, एक से लेकर यहाँ तक एक ही हड्डी होती,
तो क्या उंगलियां मूव करती, फिर घूसा बना पाते, ना घूसा बना पाते ना किसी को मार पाते फिर घूसा। ठीक है, ठीक है भाई। फिर आता है भाई पसलियां। देखो, पसली पिंजर, इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। फेफड़ा होता है भाई इसी के अंदर होता है भाई, ठीक है, डायाफ्राम होता है इसी के अंदर, फेफड़ा होता है इसके अंदर, ठीक है, दोनों साइड, और ये इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है फेफड़े को, ये पसलियां। ठीक है, इस इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है भाई, दोनों साइड में 12-12 पसलियां होंगी, जो कि एक पिंजरा टाइप का तैयार करेंगे, एक बक्सा टाइप का तैयार करेंगे, और इसके अंदर हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हमारा हार्ट होता है, और इसी में ही हमारा लंग्स, फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये होता है मेरुदंड। ठीक है, मेरुदंड, इसके अंदर 33 कशेरुकाओ, ये कशेरुकाओ होते हैं भाई 33। ठीक है, इसके अंदर उससे मिलकर के ये बना होता है। शरीर के पिछले हिस्से पे अगर हाथ लगा के देखो अपने या अपने मित्र के, तो तुम्हें ये उभरी उभरी सी संरचनाएं दिखाई देगी, इसे कहते हैं मेरुदंड। ये पसलियों के ये सारी पसलियां इसी में आके जुड़ती हैं। ठीक है, ठीक है। कंधे की अस्थियां, ये देखो भाई कंधे का जॉइंट, ये है कंधे का जॉइंट। ठीक है, अगर मान लो किसी का हाथ अगर जोर से खींच दिया जाता है तो क्या होता है भाई, यहाँ से जॉइंट छूट जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कंधे में दर्द हो गया, कंधा उतर गया, ये सारी समस्याएं इससे होती है। या कंधे पे कोई वजनदार चीज रख देते हैं तो ये इस जॉइंट पे असर करता है भाई, जॉइंट है ये। तो इसी जॉइंट के कारण हाथ हिलता है, गोल गोल घुमा लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, बैट्समैन जो होता है सिक्स मार देता है भाई। ठीक है, ये कंधे के मूवमेंट से। श्रेणी अस्थियां, ये पैर के नीचे की अस्थियां होती है भाई, ये ऊपर का हिस्सा आके जोड़ता है। ठीक है, शरीर के पैर के ऊपर का हिस्सा और ये पैर, इसको जोड़ते हैं भाई यहाँ बीच में, जो बैठने में हमारा सहायता करता है। मानव खोपड़ी, इसे कपाल बोलते हैं भाई, मानव खोपड़ी है ये। देखो भाई यहाँ से ये अलग हिस्सा है, इसको जोड़ा गया है, इसके अंदर देखो कितने टुकड़े ये दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं, ये स्थिर संधियां हैं सब, अचल संधियां। ये नीचे का जबड़ा होता है, ये मूव करता है, ऊपर का जबड़ा मूव नहीं करता है। ठीक है, बहुत सी अस्थियां तथा संधियां के बारे में चर्चा की है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थित कहते हैं। जैसे कि भाई ये कान है भाई, ठीक है, ये हल्का सा कठोर सा होगा, लेकिन इसके नीचे जो कर्णपट है ये बहुत मुलायम होगा ये। ठीक है, और कान आराम से मुड़ भी जाता है, मूव कर जाता है आसानी से। अब इसके अंदर देखो ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, मसल्स होती हैं, और यही मूव कराती है भाई, किसी भी हाथ पैर को मूव कराती है भाई मसल्स। अगर हाथ को मुट्ठी बांध करके इस तरीके से, जो चित्र ए में दिखाया गया इस तरीके से करोगे तो तुम्हें यहाँ उभरा हुआ ऊंचा ऊंचा से दिखाई देगा, करके देखना। ये कब होता है, जब सारी मसल्स, पेशियां सिकुड़ जाती हैं, दो जोड़े में होती है पेशियां, ये नीचे और ऊपर, ये फैल जाती है और ये सिकुड़ जाती है, इसी से मूव होता है भाई, इसी से मोशन मिलता है। पेशियों का संकुचित, वही है भाई जो पेशियां मुड़ करके एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, ऊंची हो जाती हैं। संकुचन की अवस्था में पेशियां छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती हैं। ठीक है भाई, जब हाथ को फोल्ड करोगे, जोड़ोगे तो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर होता है ना, बॉडी दिखाते हैं। ठीक है, तो सारी पेशियां एक जगह स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, जंतुओं की चाल, देखो चाल क्या होता है, कैसे चलता है। केचुआ है, केचुआ जमीन पे चलता है। ठीक है, ये कैसे चलता है, अपने सारे सारे के सारे कुंडलियों को, केचुआ सारे के सारे मसल्स को एक जगह इकट्ठा करता है भाई, कुंडलियों को, फिर अपने शरीर को अगला हिस्सा छोड़ देता है फ्री, तो ये आगे हो जाता है। फिर सेम प्रोसेस, फिर सबको इकट्ठा करेगा आप पीछे वालों को, फिर पीछे वाले को दबा करके आगे वाला फ्री कर देता है, तो ये आगे इसी प्रकार से
बढ़ता चला जाता है भाई। ठीक है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, मतलब कि हड्डियां नहीं होती भाई केचुए के शरीर में, ना ही नहीं होती है, और इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। घटना मतलब कि सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, फिर आगे को बढ़ जाता है, तो पेशियों के कारण होता है भाई। इसके अंदर कोई अस्थियां कोई हड्डियां नहीं होती है। ठीक है। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अपने अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधे को फायदा मिलता है। ठीक है भाई, खेतों में केंचुए होते हैं ना, जिस खेत में केंचुए होंगे वो उपजाऊ होगा, और केंचुए को ही किसान का दोस्त बोला जाता है। फिर आता है भाई घोगा। घोगा ये होता है जो धीरे धीरे चलता है बिल्कुल, और इसके ऊपर ये इस प्रकार का एक, इसको इसकी रक्षा के लिए होता है एक तरीके से। ठीक है। और ये हड्डी नहीं होती है, कोई अस्थि नहीं होती है, ये इसी के अंदर घुस जाता है भाई। ठीक है। जब ये आगे बढ़ता है तो इसके साथ ये भी आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है। फिर आता भाई तिलचट्टा, मतलब कि कॉकरोच। कॉकरोच के क्या होते हैं भाई, तीन जोड़े पैर होते हैं, एक जोड़ा ये, दो और तीन। ठीक है। ये चलने के लिए होता है, और इसके पास पंख भी होते हैं भाई एक जोड़ी, और उससे वो क्या उड़ता भी है, दीवारों पर चल जाता है। ठीक है। ठीक है। फिर आता है भाई पक्षी के बारे में। पक्षी क्या करते हैं भाई, कुछ पक्षी जो तैरते हैं पानी में, कुछ उड़ते हैं, और दो पैर होते हैं इनके पास जिससे ये चलते या बैठते हैं। ठीक है। और इनकी जो हड्डियां होती है वो उसके अंदर वायु भर सकती है, और हल्की होती है, और मजबूती प्रदान होती है, मजबूत होती है, जिसके कारण ये हवा में आसानी से उड़ जाते हैं। ठीक है। अब आते हुए मछली। मछली कैसे फ्लो करती है, कैसे एक स्थान से दूसरी जगह चल जाती है भाई, तैर करके, पानी में तैर करके। शरीर के ऐसी आकृतियां धारा रेखीय कहलाती है। धारा रेखीय मतलब कि पतली, इसके आगे से देखो बिल्कुल शेप कैसे कोनिकल है, और इसी तरीके से पानी को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है। और इनकी पूंछ इनको तैरने में मदद कराती है, इधर उधर मुड़ने में मदद कराती है, और ऐसे ही और भी पंख होते हैं जो इनको तैरने में मदद कराते हैं। ठीक है। ठीक है भाई, मछली इन्हीं की सहायता से आगे चलती है, बढ़ती है। ठीक है। इन्हीं इसी इनकी ये पूंछ से, और इनके ये पंख के कारण, और इनकी शेप जो होती है कोनिकल। गोताखोर। गोताखोर वो होते हैं जो पानी के अंदर कूदते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, या कोई डूब जाता है तो बचाते हैं। ठीक है भाई, बहुत गहरे पानी में उतर जाते हैं गोताखोर। और गोताखोर अपने पैरों के अंदर जो पहनते हैं भाई, जैसे कि बत्तख के पैर की तरह होता है ना, बड़े से बत्तख के पंजे की तरह, उस टाइप का जूता होता है भाई, वही पहन लेते हैं भाई। ठीक है। विशेष आरित्र स्लीपर। सर्प सर्प कैसे चलते हैं भाई, सांप कैसे चलते हैं। सांप ऐसा होता है भाई कि वो अपने मूवमेंट जो होता है भाई, टेढ़े मेढ़े कुंडलियों को बहुत बहुत ही कई हिस्सों में डिवाइड करके वो टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं भाई। कभी भी सरल रेखा सीधी लाइन में नहीं चल सकते हैं। ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी कुंडलियों के कारण, और ये बहुत स्पीड से चल रहे हैं इसी कुंडलियों के कारण, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा होकर के आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, अपने आप को आगे की ओर ढकेलते हुए निकल जाते हैं। ठीक है भाई, यही था इस चैप्टर के अंदर, मोशन के बारे में, गति के बारे में। ठीक है, जो कि पूरा हुआ। अगर कुछ टॉपिक समझ नहीं आया हो, कुछ छूट गया हो, ठीक है, तो कमेंट करना, बताया जाएगा आपको। ठीक है। कुछ लाइनें कुछ छूट गया हो, कुछ समझ ना आया हो, ठीक है, कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, ठीक है, तो कमेंट में बताना, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा, जल्द से जल्द समस्या हल कर दी जाएगी। ठीक है, पढ़ लेना इस चैप्टर को एक बार, समझ में आ जाएगा आसानी से।
चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।